हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत की जलवायु और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे। कभी सोचा है कि भारत में ही कुछ जगहें इतनी गर्म और कुछ इतनी ठंडी क्यों हैं? भले ही वो एक ही लैटिट्यूड पर क्यों ना हो। आज हम भारत के इस अनोखे क्लाइमेट के पीछे के राज को समझेंगे और उन मेन फैक्टर्स को जानेंगे जो यहाँ के मौसम का मिजाज तय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम क्लाइमेट और वेदर यानी जलवायु और मौसम के बीच का फर्क समझेंगे। फिर हम उन 6 ज़रूरी फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम इन फैक्टर्स को खास तौर पर भारत के क्लाइमेट पर अप्लाई करके देखेंगे। और आखिर में एक छोटे से क्विज से अपनी समझ को परखेंगे। तैयार हैं? तो चलिए सबसे पहले उन 2 शब्दों को समझते हैं जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर असल में ये दोनों बहुत अलग हैं। इसे ऐसे समझिए, वेदर यानी मौसम एक स्टूडेंट के रोज के मूड जैसा है, आज खुश कल शायद दुखी। वहीं दूसरी तरफ क्लाइमेट यानी जलवायु उस पूरी क्लास के बरसों के बर्ताव का एवरेज है, मतलब एक लंबे समय का औसत मिजाज। तो मौसम शॉर्ट टर्म है और जलवायु लॉन्ग टर्म। और मजे की बात यह है कि भले ही दोनों का टाइम स्केल अलग हो, हम इन्हें नापते एक ही चीजों से हैं। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा, ह्यूमिडिटी और बारिश, ये सब मानो क्लाइमेट की पहेली के छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी जगह की जलवायु को तय कौन करता है? असल में इसके पीछे 6 बड़े फैक्टर्स काम करते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी फैक्टर है लैटिट्यूड यानी अक्षांश। इसका सीधा सीधा लेना देना सूरज की किरणों के एंगल से है। सोचिए, पृथ्वी एक गेंद की तरह है। अब जो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा है, वहां सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, जैसे दोपहर में टॉर्च की रोशनी। लेकिन जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ मतलब ध्रुवों की ओर जाते हैं, ये किरणें तिरछी हो जाती हैं और उनकी गर्मी कम हो जाती है। बस यही वजह है कि इक्वेटर के पास के इलाके इतने गर्म होते हैं। अगला फैक्टर है एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। अब इसे लैटिट्यूड से कंफ्यूज नहीं करना है। और देखिए, ये स्लाइड इन दोनों के बीच का फर्क कितने अच्छे से दिखाती है। 2 जगह एक ही लैटिट्यूड पर हो सकती हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई की वजह से उनका क्लाइमेट बिल्कुल अलग हो सकता है। जैसे कि अमृतसर और शिमला दोनों लगभग एक ही लैटिट्यूड पर हैं, पर शिमला क्योंकि वो पहाड़ों में इतनी ऊंचाई पर है, अमृतसर से कहीं ज्यादा ठंडा रहता है। हमारा तीसरा कंट्रोल है प्रेशर और विंड सिस्टम। ये एक तरह से दुनिया का एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ हवा को भेजता रहता है। चौथा फैक्टर है समुद्र से दूरी, जिसे कॉन्टिनेंटैलिटी भी कहते हैं, और यही बताता है कि क्यों कोस्टल एरियाज और देश के अंदरूनी हिस्सों के क्लाइमेट में इतना फर्क होता है। और ये टेबल इस बात को एकदम साफ कर देता है। देखिए, समुद्र एक बड़े टेम्परेचर रेगुलेटर की तरह काम करता है। वो तटीय इलाकों को न तो बहुत ज्यादा गर्म होने देता है और न ही बहुत ज्यादा ठंडा। इसीलिए मुंबई में साल भर मौसम अच्छा रहता है, जबकि दिल्ली, जो समुद्र से बहुत दूर है, वहाँ गर्मियों में भयंकर गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। 5वें नंबर पर आती हैं ओशन करंट्स यानी महासागरीय धाराएं। ये समुद्र की बड़ी बड़ी नदियों की तरह हैं जो दुनिया भर में गर्म और ठंडा पानी लेकर घूमती हैं। ये जिस भी तट के पास से गुजरती हैं, वहाँ के मौसम पर सीधा असर डालती हैं। इसी तरह हिंद महासागर की धाराएं भारत के मॉनसून और कोस्टल एरिया के क्लाइमेट पर गहरा असर डालती हैं। और आखिर में छठा फैक्टर है रिलीफ यानी जमीन का फिजिकल स्ट्रक्चर। इसमें पहाड़, पठार, मैदान सब आते हैं, और खासकर पहाड़, ये तो क्लाइमेट पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। पहाड़ एक बहुत बड़े बैरियर की तरह काम करते हैं। जब नमी वाली हवा किसी पहाड़ से टकराती है तो उसे ऊपर उठने पर मजबूर होना पड़ता है। जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है, वो ठंडी होती है और अपनी सारी नमी बारिश या बर्फ के रूप में छोड़ देती है। अब पहाड़ की दूसरी तरफ जब ये हवा नीचे उतरती है तो वो पूरी तरह सूखी होती है। इससे वहां एक रेन शैडो एरिया बन जाता है, जहां बहुत कम बारिश होती है। तो अब जब हम इन 6 क्लाइमेट कंट्रोल्स को समझ चुके हैं, तो चलिए इन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर भारत का इतना विविध क्लाइमेट कैसे बनाते हैं। लैटिट्यूड एक बहुत बड़ा फैक्टर है,
कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के लगभग बीच से गुजरती है और देश को 2 हिस्सों में बांट देती है, दक्षिण में ट्रॉपिकल और उत्तर में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और हम एल्टीट्यूड और रिलीफ की ताकत को तो भूल ही नहीं सकते। उत्तर में जो विशाल हिमालय है वो एक दीवार की तरह खड़ा है। ये सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है। अगर यह कुदरती दीवार न होती तो भारत में सर्दियां कहीं ज्यादा भयंकर होती। चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं कि आपने कितना ध्यान से सुना। तो ये रहा पहला सवाल। इसका जवाब ये है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हवा पतली होती जाती है और पतली हवा ज्यादा गर्मी रोक नहीं पाती। और अब आखिरी सवाल। बिल्कुल सही, इसे कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं। ये अंदरूनी इलाकों के क्लाइमेट को समझने के लिए एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। तो ये थे वो फैक्टर्स जो भारत के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। उम्मीद है आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।